साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे पावर पॉइंट के द्वारा किस तरह से आप मोटिवेशनल स्पीच और वीडियोस तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाते हैं। तो इंसर्ट में चल के, पिक्चर पे चल के, और आप पहले से ही कोई बैकग्राउंड फोटोज या इस तरीके की मोटिवेशनल फोटोज आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे कुछ फोटोज डाउनलोड कर रखी हैं, तो हम उन फोटो को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो ये हमने इंसर्ट कर लिया और इसकी साइज को हम बड़ा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना बड़ा हम चाहते हैं। तो ये हमने साइज को एडजस्ट कर लिया और इधर नीचे भी इसको हमने एडजस्ट कर दिया। अब फिर इसको रोटेट कर लेते हैं। तो ये सही लग रहा है, ऐसे ही हमको लग रहा है, ऐसे ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, या तो आप इसको ऐसे उल्टा करके देखिए, नहीं उल्टा पे सही नहीं लगेगा। तो इसको हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम अगला काम क्या करेंगे, फिर अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड के लिए कंट्रोल M या इंसर्ट में न्यू स्लाइड कर लें। फिर यहाँ पे अगेन हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं। अब जैसे हम ये पिक्चर इंसर्ट करते हैं और इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। जितना बड़ा स्लाइड है, जितनी बड़ी आप स्लाइड बना रहे हैं, उतना आप इसको एडजस्ट कर लें जिससे ये दिखने में अच्छा लगे। फिर उसके बाद जो है अगला, फिर हम नई स्लाइड लेते हैं और फिर यहाँ पे हम अगली इमेज इंसर्ट कर लेते हैं और इसको भी हम उसी तरीके से सेट कर लेते हैं जैसे हमने बाकी को सेट किया। तो इस तरह से हम एक एक स्लाइड पे पूरी पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो ये हमने पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। जब तक ये पूरी पिक्चर स्लाइड पे हम एडजस्ट नहीं करते तब तक ये बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इस तरह से हमने क्या की, हर एक स्लाइड में हमने अलग अलग पिक्चर्स को ऐड कर दिया। हमने कई सारी स्लाइड्स बना रखी हैं और इसी को हम आगे शो करेंगे। आप इस तरह से कोई भी मोटिवेशनल वीडियोज या कुछ भी तैयार कर सकते हैं। आज के समय पे आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रेजेंटर हैं या जितने भी अच्छे स्पीकर हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशनल कुछ तैयार करके रखते हैं। तो वो सारा मोटिवेशनल स्पीच या जो भी चीजें हैं उसको आप कैसे तैयार करें, वो आज हम यहाँ पे सीख पाएंगे। तो एक पिक्चर और हम ये ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आपको इसमें कैसे टेक्स्ट लिखना है, कैसे चीजें लिखनी है। पिक्चर्स जो आप डाउनलोड करें, थोड़ा सा बेहतरीन पिक्चर डाउनलोड करें। मैंने सिर्फ आपको जल्दी जल्दी में ऐसे ही डाउनलोड करके दिखा दिया, जल्दी जल्दी में ऐसे ही बना दिया है जिससे आपको नॉलेज मिल पाए। बाकी आप पिक्चर्स को सही ढंग से डाउनलोड करिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे और मान लीजिए कि एक पिक्चर और डाउनलोड करनी है। जैसे एक पिक्चर हम और डाउनलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अमिताभ बच्चन की भी कोई पिक्चर लगा देते हैं। तो जो भी बेहतरीन आपको लगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो ये वाली ले लेते हैं, ये थोड़ी ठीक लग रही है। या इसमें और भी बहुत सारी इमेज हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। तो हमने क्या किया, इस वाली इमेज को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, और कॉपी करके अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड में और यहाँ एक नई स्लाइड ऐड करके इस स्लाइड को दूसरी स्लाइड और इस स्लाइड को पहली स्लाइड बना लेते हैं। और यहाँ भी उस पिक्चर को हम रख देते हैं। पिक्चर को पेस्ट करने का बहुत आसान तरीका क्या है कि आप कंट्रोल V दबा दीजिए कॉपी करने के बाद, या एडिट में जाके पेस्ट कर लीजिए। तो ये पिक्चर को हमने सेट कर दिया। इस पिक्चर को आप बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, पूरी स्लाइड पे आप ऐड कर दीजिए ताकि अच्छा लगने लगे।
अब यहाँ पूरी स्लाइड तैयार करने के बाद अब बारी आती है इसमें लिखने की। अब इसमें हम एक कविता लिखते हैं अमिताभ बच्चन जी की, जो है कुछ कर जाएं मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों दिल में भरकर आशाएं। तो हम अब उस सॉन्ग को यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लें, और एक टेक्स्ट बॉक्स बना के फिर हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, गूगल पे हम सर्च कर लें, वो मिल जाएगा आपको। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से कॉपी कर लेना। तो जैसे हम चाहते हैं कि पहली स्लाइड पर इतना ही है, तो इसको कॉपी कर लिया और यहां पे आके पेस्ट कर दिया। और अब हम इसकी साइज को बड़ा कर लेते हैं। साइज को बड़ा करने का तरीका कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है यहां से आप फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, और इसका कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, आप जो कलर चाहते हैं। फिर अगले पे दूसरी लाइन, इसको हमने कॉपी कर लिया और फिर यहां पे आ गए। फिर इंसर्ट में चल के हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया और यहां पे हमने उस टेक्स्ट को लिख दिया, और इसकी भी साइज को हमने बड़ा कर लिया। और इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। जब ये एडजस्ट हो गया तो इसको थोड़ा सा आप नीचे ले लीजिए, जिससे ये यहाँ पे दिखने लगे सही ढंग से, और इसके कलर को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगले पे फिर से हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और यहां पे हमें फिर से उसको टाइप कर देना है, और इसकी भी साइज को हम बड़ा कर लेते हैं, जितना हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग ही इसको सेट करें। ये सेट हो गया। अब इसको भी हम नीचे ला लेते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट हमने लिखा है, इस टेक्स्ट को हम नीचे ला लेते हैं और फिर इसके भी कलर को हम चेंज कर देते हैं। फिर अगली स्लाइड पे हमें क्या करना है, दूसरा ये टेक्स्ट लेना है जिसे हमें स्लाइड में रखना है। और फिर अब हम अगली स्लाइड पे आ गए। यहां पे फिर से हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है और इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है। अभी मैं आपको वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं इस पे कि किस तरह से आप कोई म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आप म्यूजिक चाहें तो वो म्यूजिक भी आप इस पे लिख सकते हैं और वो म्यूजिक भी बजेगी। इसी तरीके से तो इसको भी हमने अगली स्लाइड पे ऐड कर दिया। यहां पे आप वैसा करें कि गाने के अकॉर्डिंग अगर ये आएगा और पिक्चर आए तो और भी अच्छा हो, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो इसको भी हमने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लिया और इसको भी लाके यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा और ऊपर लेके चले यहाँ पे। फिर उसके बाद अगली स्लाइड पे आ गए और फिर इसको भी हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जो बना टेक्स्ट, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना के इस पे भी ऐड कर देते हैं इसी को, और इसकी साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। और इसके भी कलर को चेंज कर लेते हैं। फिर अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। अगली स्लाइड पे अब हम अगली लाइन को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इसको भी हमने यहाँ पे ठीक उसी तरीके से ऐड कर दिया और इसके भी साइज को हमने बड़ा कर लिया है और कलर को चेंज कर दिया। ठीक ऐसे ही अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। ये हमारी अगली और लास्ट स्लाइड है। अब यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया
और यहाँ पे भी हमने इस टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने सारी पिक्चर्स ली हैं और उस टेक्स्ट को लिखने के बजाय मैंने क्या किया, गूगल से सर्च करके कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, ये पूरी स्लाइड हमने तैयार कर ली। अब फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं और इंसर्ट में चल के ऑडियो में चल के ऑडियो फ्रॉम फाइल, आप ऑडियो अपने कंप्यूटर में रख लीजिए। तो हमने क्या किया, ऑडियो डाउनलोड कर रखा है, तो अब हम उस ऑडियो को ले लेते हैं। ये हमने ऑडियो रखा है तो इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करके फिर ऑडियो को हम, ये देखिए इंसर्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करें, ये ऑडियो आ गया। अब इसको आप प्ले करें, देखिए यहाँ पे आवाज आपको सुनाई देगी। में कुछ सपने लेकर अब हम क्या करते हैं, जितना चाहिए ऐड कर लें या इस पे जितना चाहिए वो ऐड कर लें, या ऐसा कर सकते हैं ऑडियो पे हमें क्या करना है, एनिमेशन टैब पे चलना है और एनिमेशन पैन पे चल के यहाँ पे ये जो हमारा ऑडियो है, ऑडियो पे आ जाइए और इसको इफेक्ट ऑप्शन में आ जाइए और फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे स्लाइड शुरू हो और टाइमिंग आपने जितनी स्लाइड बना रखी, जैसे आपने 10 स्लाइड बना रखी तो 10 स्लाइड देखे और यहाँ पे टाइमिंग पे विथ ऑन क्लिक को विथ प्रीवियस कर दीजिए और ऑडियो को रहने दीजिए, ठीक है। अब ये जो आपका सॉन्ग है यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, फॉर्मेट टैब में आ जाना है, फॉर्मेट में, और इसको सेंड टू बैक कर देना। सेंड टू बैक आप जब कर देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्लाइड शो करते हैं और स्लाइड शो करके आपको दिखाते हैं। मैं पूरा गाना प्ले नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम स्लाइड शो करते हैं और अब देखें आपका वो सॉन्ग में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, फिर इसी तरीके से ऐसे ही ये बोलते रहें और हम ऐसे आगे बढ़ाते हुए, सूरज सा तेज नहीं मुझ में। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक एक स्लाइड पे ऐड कर देना। अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे ही गाना, मतलब ये जो लिखा है आपने, जब ये आवाज आए तो ये लिख उठे, तो इसके लिए आप इस पे टेक्स्ट अप्लाई कर दें। एनिमेशन कैसे, स्लाइड शो में चल के एनिमेशन टैब पे चल के यहाँ पे आपको आप देखें तो आपको बहुत सारे एनिमेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे मोर इफेक्ट करके यहाँ पे आप देख लीजिए एक एक एनिमेशन, एक राइटर करके एनिमेशन होगा। अगर इस पे ना मिले तो हम चलते हैं, जो ये हमारा अगला वाला है मोर एनिमेशन, इस पे, तो इसमें राइटिंग का एनिमेशन आपको मिल जाएगा। यहां से आप वो एनिमेशन ले लें, देख लीजिए इसी में कहीं होगा, तो एनिमेशन ले लें और वो ऑटोमेटिक जो है आपको लिखता हुआ दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे इसका कलर चेंज होता चला जा रहा है ऐसे तेजी के साथ, तो आप इसके कलर को स्लो कर सकते हैं या आप जैसा एनिमेशन चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा एनिमेशन इस पे लगाना चाहते हैं। और आप चाहते ये है कि जैसे ही अगली स्लाइड हो तो उस पे अगला गाना बजे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्लाइड शो में रिहर्स टाइमिंग अप्लाई कर देना है और यहां पर आप उस तरीके से ऐड करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे ऐड करना है। थोड़ा इसके वॉल्यूम को स्लो कर दूं, चूंकि रिकॉर्डिंग में जो है मैक्सिमम आवाज इसकी आ जा रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम रिहर्स टाइमिंग करेंगे। रिहर्स टाइमिंग का काम क्या होगा, स्लाइड शो स्टार्ट करेगा और जितने समय पे हम एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे अगली स्लाइड। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे,
इस तरीके से आप अगले स्लाइड पे जा सकते हैं। तो आप जितनी स्लाइड पे ऐड करना चाहें आप उस पे जाके ऐड कर सकते हैं, और जब आप स्लाइड शो करेंगे तो उस टाइमिंग के अनुसार ही ऑटोमेटिक उतने टाइम पे चेंज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और इस पे आप सेटअप में चल के लूप कंटिन्यूअस स्कैप को एक्टिवेट कर दीजिए। अब जब आप स्लाइड शो करेंगे तो स्लाइड ठीक उसी तरीके से दिखेगी जैसा आप चाहते थे, और मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से इसका एनिमेशन चेंज होता है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। अब देखिए अगली स्लाइड आ जाएगी। इस तरीके से आपके सामने एक एक स्लाइड चेंज होती रहेगी और यहाँ पे उसके सॉन्ग भी बदलते रहेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अगर ये प्रेजेंटेशन बनाना आपको आसान लगा हो और इसको आप बना पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।